नमस्कार। निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हमारे फेलो डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट मिस्टर सहदेव डे, जो कि न्यूज रिपब्लिक अंडमान नाम का एक चैनल चलाते थे, उनका जो है डिगलीपुर में मर्डर कर दिया गया है। हम जो है कल तक डिगलीपुर में थे, आज ही हम श्री विजयपुरम पहुंचे हैं, यानी कि पोर्ट ब्लेयर पहुंचे हैं। और कल हमने आपको न्यूज अपडेट दिया था कि डिगलीपुर में फॉरेंसिक टीम जो है वो डीबीग्राम एरिया में पहुंची थी और वहां पे कल वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और सहदेव जी जिनका मर्डर करके उनका बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का कोशिश किया गया, उनका बॉडी पार्ट्स, उनका बिलोंगिंग्स को रिकवर करने का जो है कोशिश कर रही थी पुलिस का टीम और जो फॉरेंसिक का टीम है वो दोनों। तो कल वहां से सूत्रों के हवाले से हमको ये पता चला है कि सहदेव जी के कुछ हड्डियों के पीसेस और कुछ उनका फ्लैश का पीस भी डीबीग्राम से बरामद हुआ है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि लेदर बैग का एक छोटा सा बर्न पीस भी वहां से रिकवर हुआ है, मोबाइल का कुछ बर्न पार्ट भी वहां से रिकवर हुआ है, कुछ टिन वहां से रिकवर हुआ है जो उनका बॉडी को बर्न करने के लिए जो है यूज किया गया था, उनका वॉच रिकवर हुआ है। साथ ही साथ इस तरह के छोटी छोटी चीजें वहां से रिकवर हुई है। पूरा बॉडी नहीं रिकवर हुआ है, कोई सब्सटैंशियल जो है जो बॉडी का पार्ट होता है वो वहां से रिकवर नहीं हुआ है। वो रिकवर तब हुआ जब हिटाची से जो है उस एरिया को जो है खोदा गया। फॉरेंसिक जो टीम है एरिया को खोद के जब उन्होंने वहां से जो है चीजों को उठाया, उनको रिकवर किया, तब जाके वो रिकवर हुआ। पूरी तरीके से कोशिश की गई थी कि सहदेव जी का मर्डर करके उनका बॉडी को डिस्पोज ऑफ करके ऐसा इसको बना दिया जाए कि उनका बॉडी कभी जो है मिले ही ना। हमारे पास देखिए सहदेव जी का जो एफआईआर का कॉपी है वो है। एफआईआर की कॉपी के हवाले से हम आपको बताते हैं जो इस केस में जो सेक्शंस लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा वो है 103(1) ऑफ बीएनएस, 238 ऑफ बीएनएस और 61(2) बीएनएस। और 4 एक्यूज जो है एफआईआर में लिस्टेड है। एस गंगैया, जो कि हमने आपको दिखाया था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल है डीबीग्राम में डिगलीपुर में, उसके ओनर है, बार भी चलाते हैं। और साथ ही साथ ये बताया जाता है डिगलीपुर के पब्लिक के द्वारा, ये बता रहा है पूरा डिगलीपुर कि वो कई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पड़ाक का जो है इलीगल कटिंग हो, उसका इलीगल सेलिंग हो, अर्थ कटिंग हो इलीगल, चाहे एंक्रोचमेंट हो, चाहे इलीगल दारू का धंधा हो, वो हर चीज में जो है गंगैया इन्वॉल्व है, ऐसा डिगलीपुर पब्लिक बताती है। साथ ही साथ सेकेंड एक्यूज जो है वो लिस्टेड है रामा सुब्रमण्यम। ये जो है तमिलनाडु का रहने वाला है और गंगैया के पास काम करता है। गंगैया ने इसको बुलाया है, ऐसा जो है बताया जा रहा है सोर्सेस के द्वारा। बितिका मलिक, ये एक डिगलीपुर की रहने वाली लड़की है, इसको भी एक्यूज बनाया गया है। साथ ही साथ रमेश, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला है, इसको भी जो है इसमें एक्यूज बनाया गया है। अब एफआईआर के हिसाब से जो पुलिस ने सीसीटीवी का जांच करते हुए इस पूरे केस को जो है वो एक तरीके से सॉल्व किया, ऐसा एफआईआर में लिखा हुआ है। तो पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी में एक क्लियरली दिखा कि सहदेव जी जो है वो डिगलीपुर फिश मार्केट से एपीडब्ल्यूडी के तरफ, एपीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है वहां पे उसके तरफ का जो रोड है वो लेते हैं। उसके बाद वो एक फुटपाथ को एक्सेस करते हैं, जो फुटपाथ जो है नवीन नगर में जो नेहरू युवा केंद्र का ऑफिस है वहां पर जाता है। और उसके बाद एक गाड़ी दिखता है, वो क्लोज कंपार्टमेंट वाला जो कार्गो का गाड़ी होता है वो दिखता है उस फुटपाथ को अप्रोच करते हुए, जहाँ पे जो है सहदेव जी दिखे थे, और रिवर्स में अप्रोच करते हुए 2 लोग जो है बैग और सैक में जो है कुछ लेकर आके गाड़ी का पीछे डालते हैं, नेहरू युवा केंद्र ऑफिस के वहां से गाड़ी में डालते हैं। फिर चारों लोग, यानी गाड़ी का ड्राइवर, उसके बगल एक आदमी बैठा हुआ था, साथ ही साथ 2 लोग जो नेहरू युवा केंद्र में थे, चारों लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस गाड़ी को पुलिस के द्वारा ट्रेस किया गया और ये गाड़ी जो है डीबीग्राम में जो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल प्रीमाइसेस है उसके पास जो है खड़ा मिला। तो पुलिस ने वहां पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल प्रीमाइसेस है उसके पीछे भी जो है सीसीटीवी लगा हुआ है। तो पुलिस ने वहां का सीसीटीवी जब एक्सेस करने की कोशिश की तो ये देखा कि 30 तारीख को, यानी कि 30 मार्च
25 को वहां का सीसीटीवी को फॉर्मेट कर दिया गया था। वहां का जो सीसीटीवी का डीवीआर है उसको किसी ने फॉर्मेट कर दिया था। तो इससे सस्पिशन और बढ़ गया और पुलिस ने वहां से इनको इंटरोगेशन के लिए लेके गए, यानी कि जो गंगैया है और बाकी जो एक्यूज है उनको वहां से इंटरोगेशन के लिए लेके गए। और पुलिस ने जब इंटरोगेशन किया तो इन्होंने मान लिया कि इन्होंने जो है सहदेव डे का मर्डर किया नेहरू युवा केंद्र में। फिर उनका बॉडी को शिफ्ट किया डीबी ग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन होटल के पीछे और वहां में उनको बॉडी को जलाया। अब जलाया किस चीज से, इस एफआईआर में लिखा गया है कि उनका बॉडी को जलाया गया डीजल ऑब्लिक इंजन ऑयल, वुड्स ऑब्लिक कोकोनट हस्क और पार्ट्स ऑफ रबर टायर, यानी कि डीजल, इंजन ऑयल, वुड, कोकोनट का हस्क, रबर टायर का पार्ट्स को यूज किया गया इनका बॉडी को जलाने के लिए। जलाने के बाद ये वही नहीं माने, जलाने के बाद जो अनबर्न पार्ट था बॉडी का, शिवपुर नाम का एक एरिया है डिगलीपुर में, ये बॉडी के अनबर्न पार्ट्स को शिवपुर के अलग अलग क्रीक्स में इन्होंने फेंक दिया। क्रीक्स ऑफ शिवपुर लिखा है यहाँ पे, तो शिवपुर के क्रीक्स में लेकर जाके बॉडी का अनबर्न पार्ट को उन्होंने फेंक दिया। और जो कल जो रिकवर हुआ है, जो ये नहीं फेंक पाए, जो वहां पे बच गया और उसको जमीन के अंदर से जो है रिकवर किया गया फॉरेंसिक टीम के द्वारा। सोचिए कितना जो है दर्दनाक मौत हुआ होगा मिस्टर सहदेव डे का। उनका बॉडी अभी तक उनके फैमिली मेंबर्स को मिला नहीं है। बॉडी के नाम पे ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं है, जो थोड़ा मोड़ा हड्डी का पीस है, जो बाकी चीजें रिकवर हुई है बस वही बचा हुआ है, बाकी सब चीजें इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उस टाइम आप सोचिए कि उनके माइंड में, सहदेव जी के माइंड में क्या चल रहा होगा जब ये लोग उनको जो है इस तरह से मार रहे होंगे। काफी दर्दनाक जो है मृत्यु रही होगी उनकी। और सोच के भी काफी अजीब सा लगता है कि उनको इस तरह से सफर करना पड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोजली जो है उनको जानते हैं। पिछले बार जब मैं डिगलीपुर गया था, डिगलीपुर में वो उन्होंने मेरे को न्यूज कवरेज के लिए अलग अलग जगह जो है वो लेकर गए थे मुझे, साथ ही साथ उनके साथ जो है मैं घूम रहा था। वो जो है पोर्टब्लेयर में मेरे घर भी आए हैं, यहाँ पर भी हमने जो है एक बार साथ में कवरेज किया है। फोन में लगातार वीक में कम से कम 4 से 5 बार जो है उनसे बात हो जाता था। तो काफी हमारे लिए काफी शॉकिंग है कि उनका इस तरह से मृत्यु हो गया। और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जो एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि ऐसा उनका अफेयर था 2 साल से ज्यादा से और उनके पास ऑब्सीन वीडियो थी, ये डिगलीपुर के लोग टोटली इसको खारिज कर रहे हैं। डिगलीपुर के लोग बोल रहे हैं कि सहदेव जी ऐसे थे ही नहीं। और हमको भी यही लगता है कि ये नैरेटिव या तो एक्यूज लोगों ने पुलिस को बताया है अपने कोई स्वार्थ के लिए, या अपना कोई जो इन्फ्लुएंशियल साथी है जो इस मर्डर में इन्वॉल्व था या जिसने फंडिंग की थी या जो भी उसका रोल रहा होगा, उसको बचाने के लिए और पुलिस को एक वैलिड रीजन दिखाने के लिए शायद ये एक्यूज ने बोल दिया होगा। सहदेव जी जो है एक रिपोर्टर थे, रिपोर्टर के लाइफ को काफी ज्यादा रिस्क होता है। और सहदेव जी मैं आपको बता दूं, जो इलीगल अर्थ कटिंग है उसके सख्त खिलाफ थे। कई बार उन्होंने हमको मेरे को बोल दिया है फोन में कि इलीगल अर्थ कटिंग करके जो है जो अर्थ है उसको पैडी लैंड में फिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लैंड में जो है फ्लड आ जाता है। तो इसके वो सख्त खिलाफ थे। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले गंगैया का जो है कुछ पड़ाक का लकड़ी जो है वो सीज किया गया था और उसके ऊपर 1.5 से 2 लाख का फाइन भी मारा गया था। ये पुष्टि जो है हमको डीएफओ ने की। हम कल जाके डीएफओ से मिले थे डिगलीपुर के, तो डीएफओ ने हमको ये बात की पुष्टि की। और शायद हो सकता है उससे भी सहदेव जी का कुछ ना कुछ जो है कनेक्शन हो। तो ये सारी चीजें हैं जो पुलिस को एक्चुअली कंसीडर करना चाहिए, लेकिन पुलिस एक ही एंगल में जो है वो काम कर रहा था। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है वो सारे एंगल को अच्छे से जांचेगा और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट बना के पेश करेगा। और